अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान पहुंच गए। दुशंबा पहुंचने पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म दुशंबा में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना और 28 मई को ही अज़रबैजान ने आज़ादी हासिल की। 28 मई पाकिस्तान और अज़रबैजान के लिए बहुत अहम दिन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरज़्म हैं। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि दिफा, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में भी ताउन बढ़ाएंगे। अज़रबैजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी कमेटी के दौरा अमरीका का मामला। कमेटी की न्यूयॉर्क में मसरूफियात का शेड्यूल तय हो गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी कमेटी 2 जून से दौरा अमरीका का आगाज़ करेगी। इस सवाल से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा डिटेल्स। जी, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में कायम की गई सफारती कमेटी के दौरा न्यूयॉर्क का शेड्यूल तय कर दिया गया है। कमेटी अरकान इतवार के रोज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और 2 जून से अपने दौरे का आगाज करेंगे। जबकि ये भी बताया गया सफारती ज़राए की जानिब से कि सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट, UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकातें होंगी। इसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं उनके मुस्तकिल मंदूबीन के साथ भी कमेटी के अरकान मिलेंगे और साथ साथ जो OIC का सफीरों का ग्रुप है, OIC ममालिक के सफीरों का, उनसे भी मुलाकात होगी। कमेटी की एक पब्लिक इंटरेक्शन भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मुतवक्को है, लेकिन उसके शेड्यूल में कुछ मुश्किलात आ रही हैं, वो तय की जा रही है। जबकि 2 दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद कमेटी वाशिंगटन जाएगी और वाशिंगटन के लिए मुलाकातों का शेड्यूल अभी तैयार हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ दो नहीं होगा। बानी PTI बारहा कह चुके हैं कि कभी डील के तहत बाहर नहीं आऊँगा। बानी PTI ने कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं और अपने लिए रियायत नहीं मांग रहे। रियायत मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुके होते। आज ये बड़ा वाज़े कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है। हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल इशूज़ पे, यूनिटी की खातिर, इत्तेहाद की खातिर। गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। बाकी में उहदेदारान हैं और वो सारे तैयार हो जाएँ मूवमेंट के लिए। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई सामने ना आया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की थी कि कोई मैं दो तरफ कोई खेल रहा है तो मैं इजाज़त नहीं दूँगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कुछ दो और कुछ लो वाले बयान को गलत मतलब दिया गया है। बानी PTI किसी डील के हक में नहीं है। केस चलेंगे तो साबित हो जाएगा कि बानी PTI बेगुनाह है। तवक्को है हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को केस लगना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था लिस्ट आनी चाहिए, उसमें खान साहब का केस होना चाहिए और अर्गो होना चाहिए, फिर आगे आईन कानून के मुताबिक फैसला हो। जहां गिव एंड टेक की आपने बात की है वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी, बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। पहले 300 केसेस बनाए गए, फिर 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई गई, 45 साल की सजाएं दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के दिलों में हैं, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ। सेक्रेटरी ख़जाना ने कमेटी को आगाह किया कि क्रिप्टो की अब भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। स्टेट बैंक और SCCP की जानिब से इस पर पाबंदी बरकरार है। जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा। कमेटी ने क्रिप्टो काउंसिल के चेयरमैन और अरकान को तलब करके ब्रीफिंग लेने का फैसला किया है। नफीसा शाह की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ, जिसमें क्रिप्टो काउंसिल ब्लॉक चेन से मुतल्लिक अमूर पर बहस की गई। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने कमेटी को आगाह किया कि स्टेट बैंक और SCCP की जानिब से क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी बरकरार है। क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल टेंडर नहीं है। जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तब ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा। कायमा कमेटी बराए खजाना ने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अमूर पर तहफुजात का इजहार कर दिया।
रुकन कमेटी मिर्जा इख्तियार बेग ने सेक्रेटरी खजाना से इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं क्रिप्टो पर पाबंदी है, लेकिन लोग सरमायाकारी कर रहे हैं। अगर कल क्रिप्टो कबूल नहीं की जाती तो लोगों का पैसा डूब जाएगा। शहराम तरकई बोले, क्रिप्टो के जरिए कुछ अरसे बाद डॉलर मुल्क से बाहर चले जाएंगे और फिर हुकूमत सर पकड़कर बैठ जाएगी कि ये क्या हो गया। अरकान कमेटी का कहना था कि मुल्क में क्रिप्टो करेंसी बारे अमूर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा, बगैर मंसूबा बंदी के ऐलानात होंगे तो नुकसान होगा। सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के अभी तक कवानीन नहीं बने। क्रिप्टो काउंसिल वज़ीर-ए-आज़म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर कायम की गई है। काउंसिल सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तरीकाकार के तयन के लिए बनाई। क्रिप्टो के हवाले से कोई भी इदारा पार्लियामेंट की मंजूरी से कायम होगा। कमेटी ने क्रिप्टो काउंसिल के चेयरमैन और अरकान को तलब करके ब्रीफिंग लेने का फैसला कर लिया। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक IMF ने रिलीफ के एवज बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की शर्त रखी है। हुकूमत को रेवेन्यू के नुकसान को पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स आयद करना होगा। IMF ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अखराजात में कमी करे और इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करे ताकि माली गुंजाइश पैदा हो सके। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक अगर पेंशनर्स पर टैक्स लागू किया गया तो इसका भी शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के फैसले पर नज़रसानी से मुतल्लिक़ अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। हामिद रज़ा अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि PTI उम्मीदवारों को जानबूझकर हुकूक नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी बेंच ने की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI के उम्मीदवारों को जानबूझकर उनका इंतखाबी हक नहीं दिया गया और मखसूस नशस्तों से महरूम रखकर आइनी खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ फैसले में वोट को बुनियादी हक करार दिया गया, हालांकि ये बुनियादी हक नहीं है। फैसले में 3 दिन की मुद्दत को 15 दिन करके आइन की असल रूह को बदला गया है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि PTI के पास इतने ज़हीन कानूनी दिमाग थे तो उन्होंने क्या कानून नहीं पढ़ा था? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जजेस भी इतने बड़े दिमाग हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। कहा कि अगर आइन इतना क्लियर होता तो सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत ही ना होती। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात लड़ने से रोका गया, जबकि आइन के मुताबिक जमात के पास इंतखाबात लड़ने का हक होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, नज़रसानी सिर्फ अक्सरियती फैसले पर हो रही है, अक़लियती फैसलों का सहारा कैसे लिया जा सकता है? केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने 1 जून तक लाहौर में क़याम बढ़ा दिया है। आज रात पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की क़यादत को गवर्नर हाउस तलब कर लिया गया। मोइन नज़र डिटेल बताएंगे, क्या मसरूफियात रहेंगी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब की? जी मोइन साहब। सदर आसिफ ज़रदारी जो है हफ्ते के रोज PSL के लिए 3 दिन के लिए लाहौर आए थे। ताहम पार्टी की तंजीमों तश्कील 9 के हवाले से, तंजीमों 9 के हवाले से और असम्बली के इलेक्शन के अंदर जो है पार्टी की जानिब से उन्हें जो ब्रीफिंग दी गई हैं उसके ऊपर उन्होंने अपना क़याम जो है 1 जून तक लाहौर में बढ़ा दिया। 1 जून को ज़िमनी इलेक्शन होना है, उसके लिए आज सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप जो है वो आसिफ ज़रदारी से आज रात गवर्नर हाउस में मुलाकात करेगी और जो उनको इलेक्शन के हवाले से तफाज़ात हैं उसके हवाले से उनको ब्रीफ किया जाएगा। तमाम मेहमान सदर ने जो है ठीक है, आज आप बता रहे थे मोइन, बहुत शुक्रिया। लाहौर में पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कायम कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सेंटर फॉर अर्ली एजुकेशन में इनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। निजी तालीमी इदारों से बेहतरीन इंतजामात, कलरफुल क्लासरूम, शानदार माहौल और जदीद तरीक़े तालीम। लाहौर में पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सेंटर फॉर अर्ली एजुकेशन में इनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल कराने वाले पहले सूबाई वज़ीर बन गए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने प्री स्कूल बेल बजाकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बाकायदा
आगाज किया और ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रौनुमाई की। वज़ीर आला ने सेंटर के दौरे में कमसिन बच्चों और उनके वालिदैन से बातचीत की। वालिदैन ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर बनाने पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हर क्लासरूम और आर्ट एंड ड्राइंग सेंटर का मुआयना किया। बच्चों को तहाइफ भी पेश किए। जिम और स्विमिंग पूल के जायजे के दौरान ट्रेनर्स को बच्चों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला क्लासरूम में जाकर बच्चों के साथ कालीन पर बैठ गईं, गपशप लगाई और बच्चों के साथ मिलकर ट्रैफिक सिग्नल साइन का सॉन्ग भी गाया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बच्चों के लिए बनाए गए वॉशरूम्स का भी जायजा लिया और इंतजामिया को सफाई बरकरार रखने का हुक्म दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बल्दिया टाउन कराची में SICVD का इफ्तिताह कर दिया है। मुराद अली शाह ने कहा कि बल्दिया के रहायशियों का दिल के इलाज के हॉस्पिटल का मुतालबा था, जो कि पूरा कर दिया। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशां हैं। सिंध में सेहत की सहूलतों से दीगर सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद होते हैं। जो लाइफस्टाइल है उसको हमने चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं सोच सकते। ये दिल का मर्ज़ ज़्यादा उम्र वालों के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन वो 25-26 साल का नौजवान उधर था, ट्रायल्स में पड़ा हुआ। तो हम हमेशा कहते हैं कि सिंध की हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि उनसे दूसरे सूबे वाले भी जो है उनको इस्तेमाल करते हैं। और NICVD बहुत पुराना इदारा है। 2011 में अचानक इस अस्पताल को सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया गया। वो 18वीं तरमीम की वजह से सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोविंशलाइज हुई, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जिसे कहते हैं ना जान छुड़ाना, वो काम किया। जो बजट वफाक ने रखी थी उस वक्त गालिबन 700 मिलियन थी। आज ये जो पूरा नेटवर्क है उस पर मेरे ख्याल में हम 25 अरब से ज़्यादा SICVD और NICVD का मिला के हम बजट इस पर मुख्तस की हुई है। आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में कानून और इंसाफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है। चीफ जस्टिस ने शुरका को कमीशन की तश्कील में एक अहम तब्दीली से आगाह किया। सबीन शहबाज बताएगा डिटेल्स। देखिए, कानून का कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो हुआ है और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तरफ से के इजलास हुआ, इस इजलास का ऐलान जारी किया गया। इसके मुताबिक जो है वो चीफ जस्टिस ने इस इजलास में शुरका को कमीशन की तश्कील में एक अहम तब्दीली से जो है वो आगाह किया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि माजी में कमीशन के गैर सरकारी अरकान जो है वो आला अदलिया से रिटायर्ड जजेस होते थे, लेकिन बुखला और बुखला बरादरी के गैर सरकारी नुमाइंदों को भी इस कमीशन में जो है वो शामिल किया गया। ऐलान में कहा गया कि अवामी राय स्टेक होल्डर्स की शमूलियत को भी जो है वो मुस्तकिल में जो बनाया जाएगा। इस सलामी के मुताबिक जो है वो कानून साजी में कलीदी किरदार को तस्लीम करते हुए गैर सरकारी अरकान को भी इस कमीशन में जो है वो शामिल किया गया। और चीफ जस्टिस ने तहकीकात के एजेंडे पर बदरीज पेशरफ्त करने पर जो है वो जोर दिया। इलामे में ये कहा गया है, इलामे के मुताबिक बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर के ज़िला रावलाकोट में गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक ख़ारिज दहशतगर्द पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सरकारी ऑफिसर्स, दिफातर, हवामी इज्तिमात और अहम दिफाई तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। ख़ारिज अफ़गानिस्तान में मौजूद साथी दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ और गाजी शहजादा से राब्ते में थे। नवाही इलाके हुसैन कोट में होने वाले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस के 2 जवान शहीद और 5 शदीद ज़ख्मी हुए। NDMA ने मुमकिन मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी। मुल्क भर में तूफ़ान, तेज़ हवाओं और शदीद बारिशों का इम्कान है। NDMA ने मुमकिन मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सबीन शहबाज बताएगा इस हवाले से। देखिए, NDMA ने मुमकिन मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी की। उसके मुताबिक आज शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है वो आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी की तवक्को है, जबकि KPK में पेशावर है 4 और सवाबी मैदान में जो ज़ालाबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह जनूबी पंजाब के इलाके आज़ाद जम्मू कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर भी जो शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। NDMA ने जो तमाम मुतल्लिका इदारे हैं उनको हिदायत जारी की है कि किसी भी मुमकिन जो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। ठीक है सबीन, शुक्रिया आपका। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्की मईशत को फिच रेटिंग ने अपग्रेड कर दिया है। यासिर रियाज, इसकी डिटेल बताइए। आज ही देखें, वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। मुआशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मईशत को फिच रेटिंग ने जो अपग्रेड कर दिया है। करंट अकाउंट में 1.9 अरब डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक अफरात ज़र अप्रैल में कम होकर 0.3% पर आ गया है, जबकि गंदम की पैदावार का तखमीना 28.98 मिलियन टन लगाया गया है। मुआशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमोबाइल शोबे में जो 95.8% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सालाना बुनियादों पर 1.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
IT बरामदात में 21.1% और तस्सीरात ज़र में नुमाया इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तालीम और सेहत के शोबों ठीक में है कीमतों में यासिर, आप इजाफा- बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।